नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। नरकटियागंज की भाजपा विधायक रश्मि वर्मा का 2025 के चुनाव में क्या होगा? भाजपा की उम्मीदवारी का दोहराव होगा या उन्हें हाशिए पर डाल दिया जाएगा? चंपारण की राजनीति में फिलहाल यही चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। चौक चौराहों और चौपालों में भी बातें मुख्यतः इसी पर होती है। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में भी उसी की बात की जा रही है। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र की राजनीति की गहन जानकारी रखने वालों के मुताबिक विधायक रश्मि वर्मा के चुनावी भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो उसके एक नहीं अनेक आधार हैं। विधानसभा में नीतीश कुमार की सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव प्रकरण में कथित संदिग्ध भूमिका तो बड़ा कारण है ही। 2020 में विधायक बनने के बाद उन पर एक एक कर जितने गंभीर आरोप लगे हैं, वे भी भाजपा की उनकी उम्मीदवारी का दोहराव रोक दे सकते हैं। खासकर मोतिहारी के अगरवा मोहल्ला निवासी संजय सारंगपुरी से जुड़े मामले के मद्देनजर भाजपा नेतृत्व उन्हें फिर से चुनाव मैदान में उतारने का जोखिम शायद ही उठाना चाहेगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि रश्मि वर्मा को हाशिए पर डाल दिया गया तब भाजपा में उनका विकल्प क्या होगा? उम्मीदवारी किसे मिलेगी? रश्मि वर्मा चंपारण के चर्चित शिकारपुर स्टेट यानी वर्मा घराने की बहू है। कांग्रेस से जुड़े स्वर्गीय आलोक प्रसाद वर्मा उर्फ ओम बाबू की पत्नी है। इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र पर इस घराने की मजबूत पकड़ है। आपस में फूट फटक नहीं हो तो चुनाव में इस घराने से जुड़े उम्मीदवार को परास्त करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। लेकिन दुर्भाग्य यह कि घराने के लोग ही बुरी तरह बटे हुए हैं। परिवार में ही नहीं, राजनीति में भी यही स्थिति है। विश्लेषकों की नजर में सिर्फ बटे हुए ही नहीं है, चुनाव में ताल ठोक एक दूसरे को धूल चटाने में भी ऊर्जा खपाते हैं। 2020 में रश्मि वर्मा ने अपने ही घराने के रिश्ते में भैंसुर कांग्रेस उम्मीदवार विनय वर्मा को परास्त किया था। इसी तरह 2015 में विनय वर्मा और किसी को नहीं, भावज रश्मि वर्मा को ही शिकस्त दे विधायक निर्वाचित हुए थे। नरकटियागंज पहले शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र था। नए परिसीमन में नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र हो गया। वर्मा घराने की हैसियत को इससे आसानी से आंका जा सकता है कि 2010 से 2020 तक नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में 3 चुनाव और 1 उपचुनाव यानी 4 चुनाव हुए। 3 में वर्मा घराने से जुड़े उम्मीदवार की जीत हुई। चौथे में भी मुख्य मुकाबले में वही रहे। चुनाव में उम्मीदवारी की दावेदारी भी अधिक इसी घराने के लोगों की होती है। भाजपा विधायक रश्मि वर्मा की 2025 के चुनाव में सुकड़ी संभावना को देख वर्मा घराने के भी कई दावेदार जुगत भिड़ा रहे हैं। पूर्व विधायक दिलीप वर्मा अपने पुत्र समृद्ध वर्मा के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, तो रश्मि वर्मा की जेठानी शीला वर्मा भी संभावना टटोल रही है। वही दिलीप वर्मा के चचेरे भाई मधुप कुमार वर्मा की पत्नी है। भाजपा में बड़ी दावेदारी टीपी वर्मा कॉलेज नरकटियागंज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर विनोद वर्मा की है। वर्मा घराने के ही वारिस डॉक्टर विनोद वर्मा जयप्रकाश आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उनके करीब के लोगों के मुताबिक समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रियता, स्वच्छ छवि और अच्छी खासी जनप्रियता भाजपा में उनकी दावेदारी का मुख्य आधार है। एक चर्चा यह भी है कि खुद की बात नहीं बनने पर रश्मि वर्मा अपने पुत्र अंशुमन वर्मा के लिए जोर लगा सकती है। वैसे खुद के जनाधार पर आधारित निर्दलीय का विकल्प तो उनके पास है ही। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ।
वरिष्ठ पत्रकार सुनील गुप्ता की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।